क्या पूछा गया है, संधि विच्छेद होगा सिर्फ 3, क्या है, एक एक नंबर का जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न होता है सेम उसी प्रकार से आपका ये संधि विच्छेद भी होगा। 3 प्रश्न होगा एक एक नंबर का। जैसे कि पावक का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, पोधन अका होगा। ये आप देख सकते हैं, पोधन अका होगा। इनमें से आपका सा सही है, जैसा कि देख सकते हैं सा, फिर आ, यहाँ पर देखिए का आपका आ सही है। प्रेजिते का संधि विच्छेद होगा तो सा सही है, प्रेधन एजते। पुस्तकालय में संधि विच्छेद है तो स्वर्ण संधि है। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से हमने लिखा है। ये देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 12 का क्या है, 3 प्रश्नों को लिख दिया है एज इट इज, आपको इसी तरीके से संधि विच्छेद लिखना है। फिर देखिए खा नंबर में क्या पूछा गया है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक का समास विग्रह कीजिए, क्योंकि ये साहित्यिक आपका जो साहित्यिक हिंदी है इसी में आपको इसी तरीके से लिखना है कि निम्नलिखित में से किसी एक का आपको क्या है समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। ये देखिए क्या दशानन, कृष्ण सर्प या प्रत्येकम, इन्हीं में से किसी आपका एक का करना है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर जो है 2 नंबर देगा। समझ में आ गया। देखिए हमने ये किया हुआ है, ये देखिए खा नंबर में जैसे प्रत्येकम का हमने किया है, एकम एक प्रति प्लस ये क्या है, कौन सा जो है समास है वो अव्ययी भाव समास है। समझ में आ गया। देखिए प्रत्येकम का कर दिया, इतना कर देंगे 2 नंबर आपका फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 13 क्या पूछा गया है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा करके, यानी ये 8 नंबर का रहेगा। देखिए स्टूडेंट, अथवा करके चाहे आप ऊपर वाला कर लीजिए या ये कीजिए कि शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं। पहले ये नहीं होता था, लेकिन जो 2024 का न्यू सिलेबस पैटर्न आया है उसमें भी ये पहले सामान्य हिंदी में होता था, अब ये साहित्यिक हिंदी में भी आने लगा है प्रार्थना पत्र। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 13 का हमारा अथवा, जैसा कि मैं नीचे वाला कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे कि शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन प्रार्थना पत्र, ये किया। अब देखो प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। देखो एक प्रार्थना पत्र को लिखने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, क्या होता है जरूरी, देखिए ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है। सेवा में जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से सेवा में लिखिएगा। मुख्य क्या है, चिकित्सा अधिकारी मेरठ है, ये आप लिख दीजिएगा। विषय किसके बारे में है, यानी किस चीज़ के बारे में आप लिख लें, जैसे शहर में फैली संक्रमण बीमारी। फिर महोदय यहाँ पर लिखेंगी कि मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रमण क्या संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित करना या कराना चाहता हूँ। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर है। वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयाँ इतनी उचित मूल्य पर मिल रही है कि जो आम जन की यानी आम जनता उसको अफोर्ड, एक प्रकार से उसको पहुंच से बाहर है। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे मामले को संज्ञान में लेते हुए, यानी इसको सीरियस में लेते हुए, क्या है, सीरियस में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित व्यवस्था, यानी यथाशीघ्र इस पर क्या है एक्शन ले, एक प्रकार से समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। धन्यवाद सही आपको लिख देना है यहाँ पर। भवदीय यानी जिसका नाम हो, जिस जिले का हो या जो भी आपका जिला हो यहाँ पर लिख दीजिए, उसका नाम लीजिए जो ये चिट्ठी लिखा हुआ, एक प्रकार से जिस प्रार्थना पत्र लिखा हो। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक पर, क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक पर ही आपको करना क्या है, धातु एवं प्रत्यय का आपको वो लिखना है कि धातु शब्द है या प्रत्यय है। तो दिखा दूँ आपको, ये देखिए लास्ट में हमारा क्या बचा हुआ है प्रश्नोत्तर नंबर 14 में। यह देखिए सबसे पहला का पहला है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु का क्या है प्रत्यय योग स्पष्ट कीजिए। 2 प्रश्न है, एक एक नंबर का आपका होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 14 का लिख दिया है, का है सा, यानी का हम जैसे कि सा वाला कर रहे हैं, क्या है सा वाला दत्वा, तो दा धातु प्लस कत्वा हो जाएगा। दूसरा है हमारा ये वाला कि निम्नलिखित में से किसी एक का शब्द का प्रत्यय लिखिए, प्रभुत्ता, रूपवंती या गुणवान। तो यहाँ पर जैसे प्रभुत्ता का मैं लिख रहा हूँ, त्वा हो जाएगा या अति हो जाएगा, यानी दोनों में से कोई एक हो जाएगा। जो सही होगा वो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर, ये 2 नंबर का आपका प्रश्न होता है। ये देख सकते हैं कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। प्रयुक्त विभक्ति तथा उसके संबंधित नियम का आपको उल्लेख करना है, किसी एक को करना है। जैसा कि मैं ग्रामम अभिता वृक्षा संधि का कर रहे हैं, इसका क्या है प्रयुक्त, इसका एक प्रकार से सूत्र लिखना है। फिर कौन सी विभक्ति है इसके बारे में लिखना है। खा नंबर हमने लिखा, बा नंबर हम कर रहे हैं कि ग्रामम अभिता वृक्षा संधि, तो गांव के चारों ओर वृक्ष है। नियम क्या है इसका कि अभिता,
इसका एक प्रकार से इसका सूत्र कह लग सकते हैं। देखिए एक इस प्रकार से कोड नियम में है कि अबिता जिसका अर्थ है चारों ओर या सभी, परिता का है सभी और, समय का है समीप, निक्सा का भी समीप, और हा शोक के लिए प्रयुक्त शब्द प्रति और तरफ। विभक्ति क्या है? द्वितीय, क्या है? द्वितीय विभक्ति। तो ये ग्रामा अभिता परीक्षा शब्द ये द्वितीय विभक्ति है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ऐसे ही आपको सारी चीजें करनी है। अब जैसा कि देख सकते हैं स्टूडेंट, जो पूरा कॉन्सेप्ट है हिंदी का जो आपका है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। 15 आपका 14 प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में, हमने सारे को बता दिया।